फैन बंद कर लेना, कृपया करके बोर्ड पे देखिए ना। अच्छा क्वेश्चन, चल भाई क्वेश्चन दिया है, आकृति का नाम हो जो आपके बुक में दिए कि भैया आकृति क्या आकृति, आपका एक क्वेश्चन दिया है। यदि एल एम समांतर है, इसका दो का मतलब होता है बराबर है, यानी कि समांतर है। एल एम समांतर है सीबी के, यानी कि एल एम जो है ना ये इसके बराबर है, किसके? सीबी के, ठीक है। और भैया एल एन, एल एन के बराबर है भैया डीबी के, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है भाई, तो दो त्रिभुज हो गए आपके, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ओके डन, क्या था किसी को समस्या? चलो आगे बढ़ रहा है कि भाई सिद्ध करना है आपको ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, क्या आपको फाइंड आउट करना है। चलोगे, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। हेलो, आपको दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा भाई। हमें जो दिया है वो क्या दिया है, हमें हमें दिया है एल एन समांतर है सीबी के और एल एन समांतर है सीबी के, ये हमको उसने दे रखा है। ओके डन, चलो हमें ज्ञात करना है या हमें सिद्ध करना है, एक ही बात होती है। सिद्ध करना है हमें क्या, हमें सिद्ध करना है भैया ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। इतना लिखने पर आपको एक क्वेश्चन में से एक नंबर दिया जाता है, इतना मात्र इतना लिखने पर। हाँ, सिद्ध करना ज्ञात करना एक ही चीज होती है। पापा और डैडी एक ही चीज होती है, अंकल और चाचा एक ही चीज होती है, आंटी और चाची एक ही चीज होती है, ब्रदर और भाई एक ही चीज होती है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होता है भैया? प्रमेय द्वारा। अब भैया पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से इसको मैंने उठाया ऐसे कर दिया तो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, बना नहीं बना? ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई त्रिभुज ए बी सी से, गए त्रिभुज ए बी सी से। इसमें क्या है बेटा, इसमें भाई त्रिभुज एबीसी में एल एम समांतर है किसके? सीबी के, एल एम समांतर है सीबी के। एल एम वाली लाइन है ना, ये लाइन लेफ्ट की सीधी टेढ़ी थी यार, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये इसके समांतर है, ठीक है। तो एल एम समांतर है सीबी, अरे 4 नंबर की फिर में आती है ये। ओके, अब भाई क्या होगा, हमें पता है कि भाई क्या होता है, हाँ क्या होता है, त्रिभुज मैंने लिया इसको मैंने उठा के ऐसे कर लिया भाई, ऐसे लिख दिया ए बी और सी, बीच में क्या लगा है एल और एम, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं, ए एल बटे में ए एल बटे में एल सी, ये लिखते हैं ना, और ए एम बटे में एम बी, ये क्या लिखते हैं। मगर इसने क्या किया है भैया, कोई वाला 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 मटर दे दिया है भैया, ये वाली लाइन पूरी है और एक आती है पूरी, इस वाले तो क्या किया है उसने, उसने किया है भैया ए एम बटे में ए बी, पूरी लाइन और आधी लाइन बस इतनी दी है, ठीक है। और ए एल बटे में ए सी, समीकरण बन गया एक। फिर वो ये एक से समीकरण बना ए, बोला कैसे, वो कैसे देख के चलना है तुम्हें यहाँ पे, ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी, ठीक है। इसमें उसने पूरी लाइन दी है और एक आधी दी है, जैसे अभी क्वेश्चन में दी थी, और ये आधी दी है एक पूरी दी है, जैसे अभी क्वेश्चन में दी थी आपको एग्जाम में, ठीक है। अब भाई त्रिभुज कितने करेंगे अपन, ये समीकरण क्या है, अब भाई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए
सी और डी। तो वो ए सी डी से क्या है कि भाई एल एम समांतर है किसके, एल एम समांतर है डी डी के, यहाँ पे डी डी के कुछ भी लिख देना, ठीक है भाई। ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली भाई। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे उठा के ना अपन तो त्रिभुज बन जाएगा। क्या त्रिभुज बनेगा तुम्हारा, त्रिभुज बनेगा बेटा आपका ए सी और डी, बीच में क्या है एन और है, ठीक है भाई। चलो तो क्या आएगा भाई, ए एन बटे में ए डी, तो आएगा तुम्हारा ए कैलकुलेटर के द्वारा, आप कैलकुलेटर भी चल रहा है भैया, ए एन बटे में ए एन बटे में ए डी बराबर ए एल बटे में ए सी, अभी क्या बन गया आपको, ठीक है। ए एन बटे में ए डी और ए एल बटे में ए सी, क्या बन गया। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 और 2 को मैंने हल किया तो आपको कुछ सेम दिख रहा है समीकरण 1 और 2 में, क्या सेम दिख रहा है भैया, इसकी वो आरएचएस बराबर है, इसकी ना इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसके बराबर है, एलएचएस बराबर नहीं, इसकी आरएचएस बराबर। भैया ये बराबर चीजें कट जाती है ना, ये ऊपर 2x का नीचे 2x का कट गया, कट जाती है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे वोल्ट, ये वाली और ये वाली। क्या रहेगा तुम्हारे पास, हमारे पास रह गया ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, सिद्ध हुआ आंसर। भाई 4 नंबर फ्री के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ जाने नहीं है क्वेश्चन में भाई, जाने नहीं है। क्यों जान नहीं है भाई, त्रिभुज उठा दिया एक, ये लिख दिया, त्रिभुज उठाया दूसरा, ये लिख दिया, दो समीकरण बनेगा, दोनों को हल किया, इसकी राइट हैंड साइड कट गई, ये एल सी, ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में, क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बचेगा, इसमें इसमें क्या बचेगा, ऊंचाई ये सिद्ध करना है भाई। समझ में आया हो तो ही नोट करना, मेरा कहने का सजेशन ये है। चल भाई देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा बेटा कि भैया डी ई, हमेशा इसको पकड़ना, हमेशा इसको पकड़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा, इसको नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कि भाई डी ई समांतर है किसके, ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, ये भाई किसके समांतर है, इसके, ये समांतर है इसके, तो बोला त्रिभुज कैसे बनेगा सर, त्रिभुज बनेगा आपका ऐसे, क्या आएगा भाई, ए बी और डी ई, बीच में आएगा तुम्हारा क्या, डी और, ठीक है भाई, ये दोनों समांतर हो जाएंगे किसके, इसके, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई डी एफ, यानी कि ये वाला डी एफ ई ए ई के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, तो बोलो सर कैसे बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज बनेगा ऐसे ही, कैसे, ए बी और सी, इसके समांतर क्या है तुम्हारा, ए ई, तो त्रिभुज पहले लेना बी ए सी से, त्रिभुज बी ए सी, ठीक है, त्रिभुज पहले लेना बी ए सी से, हाँ ठीक है, और पुनः त्रिभुज बी ए सी से, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी से फिर करना पुनः त्रिभुज बी ए सी से, तब जाके ये मेथड बनेगा, मतलब कैसे, चलो हल करेंगे हम, हमें दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है हमें, हमें दिया है डी ई समांतर है ए सी के, और भाई डी एफ समांतर है किसके, ठीक है भैया, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा क्या, बी एफ बटे में एफ ई बराबर एफ ई बी ई बटे में ई सी,
ठीक है भाई। अब भाई प्रश्नानुसार सेल्स प्रमेय द्वारा, भैया सेल्स प्रमेय क्या कह रही है? सेल्स प्रमेय के द्वारा भाई त्रिभुज बी ए सी से, बी ए सी से क्या है भैया? बी ए सी से निकलेगा बीई समांतर है किसके? ए सी। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे सर बी डी बटे में डी ए बराबर बीई बटे में ई सी। ठीक है, बीई बटे में ई सी, बीई बटे में ई सी। ठीक है, बी डी बटे में डी ए, ये तो होता है। तो ये हमने लिख लिया, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। ओके, फिर लिखेंगे अपन भैया पुनः पुनः त्रिभुज बी, या पुनः त्रिभुज ए बी सी से क्या समांतर है भैया? ई एफ समांतर है किसके? ए ई के। ये वाला त्रिभुज लगेगा कैसे भाई? ए बी बटे में क्या समांतर है? ए डी एफ समांतर, ई एफ है, डी एफ समांतर है किसके? ए ई के। चलो तो भैया थोड़ी मिसिंग हो गई थी लिखने में। डी एफ समांतर है किसके? ए ई के। ठीक है, यहाँ सी लिख गया था। त्रिभुज किससे लेंगे? त्रिभुज बी ई, बी ए ई से, बी ए बी बी ए त्रिभुज बी ए सी से और त्रिभुज बी ए ई से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? बी ए ई से डी एफ समांतर है ए ई के, वाला भुजा समांतर है किसके? ए के। तो मान लीजिए क्या? बी डी बटे में डी ए बराबर बी एफ बटे में एफ और समीकरण बन गया कितना? ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ये है। समीकरण 2 क्या है हमारे? क्या पास है? इन दोनों में क्या सेम है? क्या सेम है इन दोनों में? तो हमें एलएचएस सेम है, यानी कि ए वैल्यू और ए वैल्यू समान है, एक कट जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या बचेगा? बचेगा सर एफ ई बटे में ई सी बराबर बी एफ बटे में एफ ई, सिद्ध हुआ। जिसको समांतर पूछा जाता है उसको पकड़ा जाता है भैया, समांतर वाले को पकड़ना है, इससे इससे दोनों से क्वेश्चन बनेंगे भाई। त्रिभुज मैंने बनाए थे अभी, ऐसे बना लेना। क्या त्रिभुज बनाया था मैंने अभी? ये बनाया था भैया आपका ए बी और सी। इसमें क्या समांतर है? इसमें समांतर है डी डी, इसमें समांतर है ए। दूसरा त्रिभुज बनाया था बेटा क्या? ए बी और ई, ये समांतर है डी। ये दोनों डायग्राम। ठीक है, और गलत जो था क्वेश्चन 5 भी कराना। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.20 जो आपकी बुक में दी है, डीई, डी कहां दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है डी, डीई इसके समांतर है भैया ओ और क्यू के। ओ क्यू यानी कि ये वाला खींचोगे आप क्या इसके त्रिभुज को? कैसे खींचोगे? यू पकड़ के खींचोगे तो भैया निकल के आएगा कैसे? ये निकलेगा तुम्हारा ऊपर क्या है? पी, नीचे क्या है? क्यू, और यहाँ पे क्या है? ओ। और किसके भैया? डीई, डी यानी कि ये रही डी, ई और ई, यहाँ पर ई डी कुछ भी कर लेना तुम्हारी इच्छा हो, ई और डी, ये निकल आया त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज निकला ये। ठीक है, तो भैया ए पी ई बटे में ई क्यू, पी डी बटे में डी ओ,
समीकरण बन जाएगा एक त्रिभुज पी क्यू ओ द्वारा, त्रिभुज पी क्यू ओ से में द्वारा त्रिभुज पी क्यू ओ से, ठीक है। ये वाली ये इसके बटे में आएगी, ये इसके बटे में आएगी, समीकरण बनेगा एक। हो गए। फिर आएंगे अपन लाएंगे पुनः त्रिभुज किसके द्वारा, डी एफ, डी एफ ना, ये डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के, यानी कि इसको पकड़ के खींचोगे ऐसे त्रिभुज बनेगा तुम्हारा पी ओ और आर, किसके समांतर है, डी और एफ, ठीक है। तो वही क्या होगा, ये इसके समांतर डी एफ ओ आर के समांतर, डी एफ ओ आर के समांतर है, डी एफ किसके समांतर है, ये वाली वैल्यू इसके समांतर है। तो पी एफ बटे में एफ आर और पी डी बटे में डी ओ, समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण एक और दो को हल करने पर, समीकरण एक और दो हल करेंगे तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ई एफ किसके बराबर है, तो ये एफ यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली रेखा इसके बराबर आनी चाहिए, ये वाली नीचे वाली। तो भैया जब उनके मान बराबर आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा पूरा त्रिभुज, ठीक है। जब उनके मान बराबर आएंगे तो ये वाला त्रिभुज बराबर होगा, तब आप बोलोगे सिद्ध हुआ कि ई एफ बराबर है ओ आर के, इतना करना है, ठीक है। ये त्रिभुज निकाल लेना, तो निकाल के इक्वेशन पर इक्वेशन देख लेना।